सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैनल पर टैट या टैट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। जो आपका आने वाला HP टैट है उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हम बड़े ही आसान और शॉर्ट ट्रिक से आपको चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। यदि आपने और वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को ज़रूर मिले। तो चलिए आज जो है हम आपको चैप्टर करवाने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज का हम टॉपिक आज आपको करवाएंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है। अब पहले मैं आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि साधारण ब्याज होता क्या है। इसमें सबसे पहले आपको चाहिए मूलधन यानी कि P से डिनोट जिसको करते हैं, फिर चाहिए दर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R से जिसको ठीक है डिनोट करते हैं, और फिर चाहिए समय T से जिसको डिनोट करते हैं टाइम। ठीक है, ये जो दर होगी ये आपकी वार्षिक होती है, मोस्टली ये क्वेश्चन के अनुसार दी होती है। ठीक है, वरना जो दर होगी वो वार्षिक ही होगी। ठीक है, फिर निकलेगा आपका साधारण ब्याज। ठीक है, जिसको शॉर्ट में ऐसा ही लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब साधारण ब्याज आपने कैसे निकालना है, मूलधन गुणा दर गुणा में समय और डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये 100 क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो दर होगी वो आपकी परसेंटेज में होगी, जैसे 10% वार्षिक। ठीक है, तो दर इसलिए इसका नीचे लग जाएगा 100। ठीक है, अब जो है इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं P गुणा R गुणा T इंटू में 100 SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ से आपका निकलेगा ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ से आपका निकलेगा। अब किसी ने मूलधन दिया है, फिर हमने उसका ब्याज निकाल लिया। जब मैं मूलधन प्लस ब्याज कर दूंगा, मूलधन प्लस ब्याज, तो वो बन जाएगा आपका मिश्र धन। ध्यान रखना आपने, किसी ने मान लिया 100 रुपये जमा करवाए, 10 रुपये 10% वार्षिक दर से 1 साल के लिए, तो लास्ट में उसको जो पैसे मिलेंगे उसमें मूलधन भी होगा, साथ में ब्याज भी होगा, और उसको हम बोलेंगे मिश्र धन। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से यहीं से क्वेश्चन आपके जो है चेंज करके वो पूछता है। अब आपको कई बार मूलधन नहीं देता, ये सभी कुछ दे देता है, इधर साधारण ब्याज जरूर देगा यदि इनमें से कोई भी चीज़ नहीं दी है। अगर ये तीनों चीज़ दी है तो आपका सीधा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकल जाएगा। यदि इनमें से एक भी चीज़ वो नहीं देता, मान लिया मूलधन नहीं दिया, दर और समय आपको ज़रूर देगा, साथ में साधारण ब्याज देगा। साधारण ब्याज नहीं देगा तो वो बोलेगा कि लास्ट में जो है साल के अंत में इतनी राशि देय होगी। ठीक है, तो वो आपकी जो साल के अंत में जो राशि देय होगी वो मिश्र धन होगी, उसमें साथ में आपका मूलधन भी होगा, साथ में आपका ब्याज भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन नहीं दिया है, साधारण ब्याज आपका दिया है, तो दर और समय दिए हैं, ये यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। दर निकालना है तो मूलधन और समय इसके डिवाइड हो जाएंगे, 100 इसके गुणा में हो जाएगा, तब भी मतलब तीनों चीज़ यहाँ से हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूले के अंदर एक पुट कर देंगे, दूसरी निकल जाएगी। ठीक है, यदि मान लिया मैंने यहाँ से निकालनी है दर, तो दर आपने निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज जो भी है आपका वो रहेगा, साथ में 100 ये ऊपर वाला ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और मूलधन और समय आ जाएंगे आपके नीचे। ठीक है, ऐसे ही तीनों चीज़ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का वो बता दिया। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ से आपके डेट में क्वेश्चन ज़रूर रहता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप देख लीजिए, वो चैप्टर भी हम इसके कंप्लीट होने के बाद करवाएंगे। तो चलिए देख लीजिए, मूलधन जो है 5000 रुपये दिया है, दर जो है 10% वार्षिक है, और समय 1 वर्ष है। आपने क्या निकालना है, साधारण ब्याज। ये बड़ा ही सिंपल और फर्स्ट ही क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, मूलधन है आपका, तो इसमें फॉर्मूला लगता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है,
और डिवाइड बाय 100। 100 क्यों लगाया था, मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत के नाम का 100 लगता है, ठीक है। तो मूलधन है आपका 5000, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा। दर है आपकी 10% वार्षिक और समय है 1 साल का, डिवाइड बाय 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो आप कट आउट कर लीजिए। 50 की और 10 की जब आप गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई, 500, ठीक है। ये 500 आपका ब्याज आया, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि साधारण ब्याज कितना होगा, तब तो आंसर आएगा आपका 500, ठीक है। यदि पूछ लिया जाए कि 1 साल के अंत में उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, तब आ जाएगा भाई मिश्र धन, तब आपका आंसर 500 नहीं आएगा। तब आपने मिश्र धन होती है मूलधन प्लस ब्याज, और आपका मूलधन कितना है भाई 5000 प्लस आपका ब्याज है 500, तो आपने कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे, 5500 रुपये, ठीक है। तो आपका इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5500 रुपये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये बिल्कुल शुरुआत है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, थोड़े हार्ड क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें से यदि साधारण ब्याज दे दिया जाए तो आप दर, समय, टाइम सब कुछ निकाल सकते हो। तो ये समझ आ गया। क्वेश्चन को हम है शॉर्ट से कैसे करेंगे, फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा हमारा वो इसी तरीके से बड़े अच्छे से सॉल्व होगा और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपका आएगा। तो करेंगे कैसे, जब भी कोई प्रतिशत का सवाल होता है तो हम उसको प्रतिशत से ही सॉल्व करते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है। तो देखिए कैसे, आपने कुछ नहीं देखना, यहाँ पर सिर्फ दर देखनी है। मूलधन दिया आपको 5000, दर दी आपको 10%, समय दिया आपको 1 वर्ष, मिश्र धन पूछ लिया, यानी कि 1 साल के बाद 5000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज से देने पर आपको कितने रुपए बाद में मिलेंगे, यानी कि मूलधन भी और ब्याज भी, वो कितने मिलेंगे, ठीक है, वो बताना है। तो आपने 10% जब आपको दिया है 10%, आपने प्रतिशत को ही चूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। 10%, देखो प्रतिशत को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है भाई। यदि प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा कर देते हैं, यदि प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 0 कट हो गया, यानी कि 10 से कम 10, 10 दाएँ 100, यानी कि ये हमारा आ गया कितना भाई, 1/10, समझ गए, ठीक है। तो ये हमारा रियल होता है और इसी को हम P से डिनोट यानी कि मूलधन बोलते हैं, ठीक है भाई। ये हमारे अनुसार जो नीचे आया है ये हमारे अनुसार रियल होता है, इसी को हम मूलधन बोलते हैं, और ये ऊपर वाला होता है ये ब्याज होता है, ठीक है। यदि 10 रुपये हमने किसी को ब्याज पर दिए 10% वार्षिक दर से, समझो उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हमारे पास 10 रुपये थे, हमने 10 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी को उधार दे दिए, ठीक है। तो उनके ऊपर जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 1 रुपया बनेगा, ठीक है। समझ गए बात, ब्याज 10 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 1 रुपया ब्याज बनेगा। जब हमने लास्ट में जो है साल के अंत में उसको पैसे देने पड़ेंगे तो 10 रुपये उसके वो जो मूलधन थे, 1 रुपया उस पर ब्याज का, यानी कि उसको 11 रुपये देने पड़ेंगे, उसी को मिश्र धन बोलेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए समय सिर्फ हमारा 1 वर्ष के लिए है, ठीक है। तो मूलधन हमारे अनुसार कितना था 10, ठीक है। ये और मिश्र धन यानी कि हमने उसको ब्याज प्लस मूलधन लास्ट में साल के अंत में कितना दे दिया 10, और 1 उस पर ब्याज 11 रुपये। समझ में आई बात। अब आप इन दोनों का अंतर भी देख लीजिए कितना है भाई, 1, समझ गए। अब इसको देख लीजिए, हमारे अनुसार मूलधन 10 रुपये था और उसने मूलधन कितना दिया है 5000, कितना दिया भाई 5000। हमारे अनुसार मूलधन 10 रुपये था, उसने मूलधन कितना दिया है 5000, कितने गुणा भाई इसका, 500 गुणा, 500 गुणा जब 10 करूँगा तो 5000 आ जाएगा। इसको भी आप कितना गुणा कर दो, 500 गुणा कर दो, ठीक है। 11 पंजे 55 होता है, 2 जीरो एज टी चिपका दो, यानी कि यदि 5000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं तो उसको साल के अंत में 5500 रुपये दे होंगे, यानी कि देने पड़ेंगे। अब इन दोनों का जो अंतर होता है 10 और 11 का एक अंतर है, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। यदि सिर्फ ब्याज ही ब्याज पूछ ले कि कितना देना पड़ेगा तो आप इसको भी 500 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि सभी को 500 से ही मल्टीप्लाई करना है। इसको देख लेना है, जहाँ पर यहाँ से जितनी भी गुणा हुई है उतने से ही आपने सभी को गुणा कर देना है। तो इसको भी 500 से करोगे तो ब्याज, यदि सिर्फ ब्याज ब्याज पूछ ले
यदि साल में बंदा मूलधन ना ले, ब्याज ले, तो सिर्फ 500 रुपये देने पड़ेंगे। यदि वो बोलता है कि मूलधन प्लस ब्याज यानी कि मेरे को मिश्र धन दो, दोनों दो, तो फिर आपने देने पड़ेंगे 5500 रुपये। ठीक है, मूलधन 5000 था 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए। कितना था भाई? ब्याज आ गया 500 और मिश्र धन आ गया 5500। यदि समझ नहीं आया तो दोबारा से मैं इसको करवा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और वैसे बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाया, कोई फॉर्मूला यहाँ पर मैंने यूज़ नहीं किया। आपको लग रहा होगा थोड़ा हार्ड और टफ, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका इतना काम आएगा ना, आप क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर दोगे। आप 10 दिन का भी ब्याज निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यदि डाउट है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम रुपये 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश जो है की जाती है, मतलब 14,500 रुपये जो है 6 वर्ष के लिए ब्याज पर दिए जाते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर से वो 21,460 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या दिया है भाई? मूलधन कितना दिया है? 14,500 रुपये। ठीक है, समझ आया। अब आपको दिया है समय, समय कितना दिया है भाई? 6 वर्ष। ठीक है, और आपको दर जो है निकालनी है भाई। ठीक है, और मिश्र धन दिया है, देखो मैं बताऊंगा कैसे पता लगेगा कि ये मिश्र धन है, 21,460 रुपये। ठीक है, समझ गए बात। तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 21,460 रुपये मिलेंगे? अब 14,500 पर 21,460 ब्याज तो नहीं होगा भाई, बड़ी हाई लेवल की यदि आपकी दर है तो तब तो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि 6 वर्ष बाद उसको मिले हैं 21,460 रुपये। ठीक है, और उसने जमा करवाए थे 14,500। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर निकालनी है। ठीक है, तो देख लीजिए। सबसे पहले मिश्र धन, मैंने आपको क्या बोला था कि मिश्र धन होता क्या है भाई? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, अब मूलधन का आपको पता है कि 14,500 रुपये है और मिश्र धन दी है आपकी 21,460। ठीक है, प्लस ब्याज। ठीक है भाई, ये इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो हमारा क्या निकलाएगा? ब्याज। यानी कि यदि मैं 21,460 थोड़ा साइड में घटा लो, 21,460 में से 14,500 में कट करता हूँ, घटाता हूँ, तो कितना बचेगा? 0। 6, 14 में से 5 गया 9, 6 बाकी 0, यानी कि ब्याज आ जाएगा हमारा 6,960 रुपये। ठीक है, समझ गए बात। अब दर कैसे निकालनी है? आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, और डिवाइड अपॉन 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज आपका कितना आया भाई? 6,960, और मूलधन कितना है? 14,500। ठीक है भाई, इंटू में दर आपको पता नहीं वो निकालनी है, समय आपका 6 वर्ष डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ? दर को इधर रख लेता हूँ, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? 60 गुणा में, ये उधर जाकर उसकी गुणा में हो जाएगा 100, और ये इधर आकर भाग में हो जाएगा 14,500, और इंटू में 6, और इधर बच जाएगा हमारा सिर्फ दर। ठीक है, अब 2 जीरो से आप 2 जीरो को कट कर लीजिए। ठीक है, 6 पे लीजिए, 6 पे, तो 6 कम 6, फिर 9 कैरी लेंगे, तो 6 कम 6 3, 6 6 36 0, ये कट गया भाई 1160 पर। ठीक है, अब मैं 145 को इसको कट करूँगा तो ये 8 पर कट जाएगा, और हमारी दर कितनी आ जाएगी? 8%। ठीक है, 145 की 8 की आप गुणा भी करके देख सकते हैं। 8 पंजे 40, 4 8 चौका 32, 4 36 3, 8 एकम 8 और 3 11, तो ये 8 पे कट हो गया। ठीक है, तो 8% वार्षिक ब्याज की दर रही होगी, तभी 6 वर्ष बाद जो है वो क्या हो गया? धन हमारा 21,460 हो गया। तो चलिए अब मैं इसको आपको बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक से करवाता हूँ। शॉर्ट ट्रिक नहीं, हम अब इसका रिवर्स लगा के देख लेते हैं, यदि क्वेश्चन ये रिवर्स आता है ये ठीक है या नहीं है। तो चलिए, आपने क्या कर लेना है? अब आपने निकाल लेना है सीधा दर का भी आपको पता लग गया। आपने क्या निकालना है भाई? क्वेश्चन को रिवर्स करके देखते हैं ठीक है, नहीं तो यदि आपको अच्छे से समझ आ गया तो आप कर दोगे, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपको दे दिया। अब आपने मिश्र धन निकालनी है। ठीक है,
तो यहाँ आपको दे दिया दर, समय, मूलधन सब कुछ दे दिया। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आप पहले निकाल लीजिए 14,500, फॉर्मूला आपको पता है, इंटू में 8 इंटू में 6 डिवाइड अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कट कर दीजिए। ठीक है भाई, समझ गए। अब आपको पता है कि 145 को 8 की गुणा करोगे आप कितनी आएगी 1160, और जब इसकी 6 के साथ गुणा करोगे 600 छिक 36 हो जाएगा। 6 कम 6 और 3 9 और 6 कम 6, तो ये कितना आ गया भाई 6960 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। पर मिश्र धन कैसे होती है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन आपका कितना है भाई 14,500 प्लस ये कितना है 6,960। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आ गया भाई 21,460 रुपये। ठीक है, यही क्वेश्चन के अंदर दिया है। तो हमने इसको रिवर्स करके देखा, 8% जो हमारा करेक्ट आंसर आया है। तो दर हमारी कितनी रही होगी 8%। तो आपने जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका करेक्ट आंसर ही आएगा यदि आपका फार्मूला अच्छा है तो। ठीक है, मतलब अच्छा नहीं यानी कि आपने यदि फार्मूले को अच्छे तरीके से लगाया है। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो है आपका आता है, श्योरली आता है, प्रीवियस ईयर में भी रिपीट हुआ और नेक्स्ट टाइम भी आएगा। यानी कि आपने यहाँ पर क्या करना है, दर फाइंड आउट करनी है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने एक बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड में सॉल्व वो करवा देगी यदि आप उसको यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखना है क्या, गुणी क्या बोला है कि 8 वर्ष में 2 गुना। ठीक है, कितना भी गुणा बोल सकता है, यानी कि गुणी गुणा -1 डिवाइड अपॉन दर दिया है तो दर लिख लेनी है, समय दिया है तो समय लिख लेना है। दर और समय एक साथ दिए नहीं मिलेंगे, एक पूछ लिया जाएगा, या दर पूछ ली जाएगी या समय पूछ लिया जाएगा, इंटू में 100। ठीक है भाई, यानी कि गुणी तो आपको ज़रूर मिलेगी, 5 गुणी 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 20 गुणा जितना भी हो जाएगा वो तो आपको दिया मिलेगा। साथ में या तो आपको समय दिया मिलेगा, जैसे इसके अंदर दिया 8 वर्ष, या फिर आपको दर दी मिलेगी और इंटू में आपने क्या कर देना है 100। तो चलिए कैसे, गुणी कितनी बोलेगी आपसे 2 गुणी, यानी कि 2 गुणा 2 -1। ठीक है भाई, डिवाइड में क्या दिया 8 वर्ष। मैंने बोला है कि या तो दर दिया मिलेगा या समय, एक उसमें से निकालने के लिए बोला जाएगा। दोनों एक साथ दिए नहीं जाएंगे और दोनों एक साथ यहाँ पर पुट भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको समय दिया है कितना भी 8 वर्ष। ठीक है, इंटू में 100। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करते हो तो 2 में से 1 गया 1 इंटू में 100, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 12×8 आपको पता होता है 4/8 यानी कि 0.5, 12.5% वार्षिक दर आपकी हो जाएगी किसी धन को 8 वर्ष में 2 गुना करने के लिए। आपसे यहाँ पर दर पूछा था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है और नेक्स्ट टाइम भी आएगा। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए हम इस पर करते हैं। आपका फॉर्मूला रहने वाला है गुणी -1 डिवाइड अपॉन दर या फिर समय इंटू में 100। तो आगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हम इसी से सोल्व करते हैं। तो ये आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट और फ़ायदेमंद है क्वेश्चन को आसान तरीके से करने के लिए, क्योंकि पेपर के अंदर टाइम बड़ा कम होता है। जितना ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे उतना जल्दी आपका टाइम बचेगा और पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर भी ठीक आ जाएगा और आपका टेट जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम टाइप देखते हैं कि कोई राशि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। पहले वाले में आपसे क्या पूछा गया था भाई, दर। अब आपसे क्या पूछ लिया, समय। ठीक है, तो देख लीजिए वही बात आपने क्या लिखना है, ट्रिक क्या लगानी है, गुणी -1 और डिवाइड अपॉन दर या फिर समय। ठीक है, और इंटू में 100। ठीक है भाई, तो देख लीजिए गुणी कितनी बोलेगी आपसे 2 गुणी -1 और आपसे दर दे दी अब कितनी 10%, यानी कि इंटू साथ में गुणा कर देनी, यानी कि दर या समय में से प्रतिशत को नहीं लगाना है, सिर्फ उसका डिजिट ही लिखना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 10 दाएँ 100। ठीक है, और ये 2 में से 1 गया 1, तो वो कितनी दर रही होगी 10%। ठीक है, सॉरी कितना समय लग जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, अब आप इसको रिवर्स भी करके देख सकते हो, यानी कि 2 - 1। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर 10 वर्ष रखता हूँ नीचे,
तो 10 से 100 कट जाएगा, फिर भी 10% वार्षिक ब्याज दर रहेगी। यानी कि कोई राशि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से वो 10 वर्ष में ही क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। यानी कि गुणी -1 इंटू में दर इंटू में समय, दर या समय में से एक लिखना है, इंटू में 100। ठीक है, बना वहीं से है जो फॉर्मूला है। तो वहाँ पर आपने क्या है कि क्या मानना पड़ेगा, 2x मानने पड़ेंगे। ठीक है, मूलधन को भी x मानना पड़ेगा आपने, और साधारण ब्याज को भी x मानना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आपका जो है निकल सकता है। ठीक है, वहाँ से भी आप समय निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए कैसे निकालोगे उधर से, थोड़ा मैं आपको इधर ही करा देता हूँ तो ये समझ आ गया होगा। तो देखो, साधारण ब्याज जो है आपका क्या रखना है, आपने साधारण ब्याज को भी x माना, SI को भी आपने x मानना पड़ेगा, और उधर जो मूलधन है उसको भी आपने क्या मानना पड़ेगा, x। ठीक है, और फॉर्मूला पुट कर दीजिए, यानी कि SI P गुणा R गुणा T डिवाइड बाय 100। ठीक है, यहाँ से आपने निकालना क्या है, T, तो ये दोनों उधर चली जाएंगी। ठीक है, यानी कि x गुणा 100। ठीक है, P भी हमने क्या माना था, x। ठीक है, R आपकी कितनी की दी गई है, 10। ठीक है, आपने T इधर निकालना है। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, 10 दाएँ 100, तब भी आपका टाइम कितना आ जाएगा भाई, 10 वर्ष। यानी कि ये ट्रिक भी जो है उधर से ही बनाई गई है। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पर साधारण ब्याज का आपको नहीं पता है, किसी चीज़ का नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे उसको x। यहाँ पर ना तो साधारण ब्याज दिया है तो हमने इसलिए x माना, ना यहाँ पर मूलधन दिया है उसको भी x मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन भी x है, साधारण ब्याज भी x है, फॉर्मूले में पुट कर दिया x, इधर x गुणा 10 गुणा 100 सॉरी t, तो t उधर रह गया है, इधर जाके ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x से x जो है कट आउट हो जाएगा, तो इधर से आपका टाइम आ जाएगा 10 वर्ष। तो ये ज़्यादा थोड़ा लंबा भी आप इसमें पजल हो सकते हैं। तो आपने सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ट्रिक गुणी -1, कितने गुणा बोला, 20 गुणा, 50 गुणा, 100 गुणा, उसमें से आपने एक घटाना है। दर या समय में से आपको एक दिया मिलेगा, उसमें से आपने उसको भाग देना, या तो दर दिया मिलेगा या समय गुणा में 100। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक अदर नेक्स्ट टाइप है, हार्ड से हार्ड लेवल ये हो सकता है ऐसे क्वेश्चन का। तो चलिए, कोई धनराशि 5 वर्षों में समय की दुगनी हो जाती है। ठीक है भाई, वही बात, फॉर्मूला यही लगेगा, गुणी -1, यानी कि समय की दुगनी हो जाती है, 2 - 1। ठीक है भाई, कितने वर्षों में, अब समय दे दिया 5 वर्षों में। ठीक है, इंटू में 100। ठीक है, बराबर आगे वाली स्टेटमेंट लिख लो, यह राशि कितने वर्षों में समय की 6 गुणी हो जाएगी। अब कितना बोला है भाई, 6 गुणी, यानी कि 6 - 1। ठीक है, कितने वर्षों में समय की 6 गुणी हो जाएगी, वर्ष हमें नहीं पता है, तो जिस चीज़ का नहीं पता उसको हम x मानते हैं, इंटू में भाई 100। ठीक है, अब मैं 100 को उधर ले जाऊंगा तो ये डिवाइड अपॉन में आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1/5, 6 में से 1 गया 5/x। ठीक है, अब इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी इसकी इधर में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5 25, 5 की जब मैं गुणा करूँगा तो 25। वो कितने वर्षों के बाद जो है समय की 6 गुणी हो जाएगी, 25 वर्षों के बाद। फॉर्मूला यही यूज किया है, गुणी -1। यहाँ पर दर में नहीं दी थी, क्या पूछा था आपसे, समय, इंटू में 100। ठीक है, यदि यहाँ में ऐसे करता तो ये करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, इसी ट्रिक से आपने कर लेना है। यदि आप क्या करते, ये वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो 2 - 1 यानी कि 1/5 रह जाता गुणा में 100, यहाँ आ जाता 5 को जब आप 100 से कट आउट करोगे तो 20%, और वो क्या निकल आएगी, फिर दर निकल आएगी। उस दर को यहाँ पर यूज कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये 20 पे कट गया था, इधर से आ जाना था आपका 20 को आप x की जगह यूज कर सकते थे, तो x की जगह आप 20 रखते हो तो 20 × 5 100, फिर यहाँ 6 में से 1 गया 5, और 20 × 5 100, 5 गुणा 5, तब भी आपका 25 ही आना था। ठीक है, मैं करवा के भी बता रहा हूँ आपको, ये समझ आ गया होगा ना, ये समझ आ गया आपको अच्छे से। तो चलिए मैं बता रहा हूँ दूसरा तरीका, क्या मैं बोल रहा था, तो गुणी माइनस यानी कि समय की 2 गुणी हो जाती है, यानी कि 2 - 1। ठीक है भाई, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, इंटू में 100, तो 20 × 5 100, 2 में से 1 गया 1, यानी कि ये कितनी आ गई, 20% जो आई है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर आया है।
अब राशि वही है तो हम दर यूज कर सकते हैं, यानी कि 6 - 1 डिवाइड अपॉन 20, यानी कि जो दर निकली थी यहाँ से मैंने यहाँ यूज कर ली। इसमें हमें वर्ष दे गया था, आगे वाली स्टेटमेंट में हमसे वर्ष पूछा गया है, तो हम या तो हमें दर चाहिए या हमें समय चाहिए। तो समय हमारे पास दिया ही नहीं, तो हमें दर मिल गई तो दर यूज कर लेंगे, इंटू में 100। ठीक है, तो 20 × 5 = 100, 6 में से 1 गया 5 और 5 ये है, 5 × 5, तब भी आपका उत्तर 25 वर्ष ही आना था। ठीक है, पजल होने की ज़रूरत नहीं, या तो दोनों को इक्वल रख के कर लीजिए, एक x मानना पड़ेगा, या फिर ऐसे स्टेटमेंट में ऐसे यदि निकालते हो वो जो दर आई, यदि यहाँ पर दर दी होती तो समय आता, फिर आप समय को यहाँ यूज कर सकते थे, तब भी आपका करेक्ट आंसर आ जाना था। तो चलिए एक टाइप और ऐसा करवाते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या पूछा गया नेक्स्ट टाइप जो है कि कोई धनराशि एक निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुणी हो जाती है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुणी हो जाएगी। ठीक है, तो वही गुणी -1 डिवाइड अपॉन दर या फिर समय इंटू में 100। ठीक है, कोई धनराशि एक निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुणी हो जाती है। 3 गुणी यानी कि 3 - 1% कितना दिया, दर कितनी दी, 8% इंटू में 100। ठीक है, साइड में दूसरा भी रख लो साथ में, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुणी हो जाएगी, यानी कि 5 - 1, दर का हमें पता नहीं तो x मान लिया इंटू में 100। ठीक है भाई, तो ये हो गया 2/8, 3 में से 1 गया 2, 8 इंटू में 100, और इधर रह जाएगा 4/x इंटू में 100। ठीक है भाई, 100 से 100 आपका वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कट हो जाएगा, 2 चौके 8, 4 की 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर 1 बचा तो x के इसके साथ, तो x = आ जाएगा 4 × 4 16%। तो वो दर कितनी रही होगी भाई, 16% वार्षिक। ठीक है, यदि मैं इसको दूसरे फॉर उससे करता हूँ तो ये समझ आ गया होगा आपको, जैसे मैंने करवाया तो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब देख लीजिए, यदि मैं इसको सिर्फ इसी तरीके से करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 2/8 इंटू में 100। ठीक है, तो ये 2 चौके 8 और ये 25 चौका 100, तो 25 वर्ष आपका क्या आ गया, समय। यहाँ से वर्ष निकला क्योंकि दर दी थी। अब नेक्स्ट में आप क्या रख लोगे, वर्ष को हमारे से पूछा गया दर, तो आ जाएगा कितनी गुणा बोलेगी ये, 5 गुणी, यानी कि 5 - 1 डिवाइड अपॉन 25 इंटू में 100। ठीक है भाई, तो 4/25 इंटू में 100, और 25 चौका 100 होता है, तो 4 की 4 की गुणा करोगे 16%, तब भी आ जाएगा। आपकी मर्जी है, जिस भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, या तो दोनों को इक्वल रख लो, फर्स्ट स्टेटमेंट को और दूसरी स्टेटमेंट को, एक को x मान लो, दर समय दिया नहीं मिलेगा, तब भी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यदि आपको वीडियो समझ आ गया है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।